ये जो है ना, इनके अलावा सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट और चाहिए, वो है ई वीज़ा आपका वियतनाम का। अब वो ही एक एक्सप्लेन करना बाकी रह गया है टू ट्रैवल वियतनाम। 5 लाख 9 लाख 931। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल सीरीज जो कि वियतनाम की है। और इस वक्त मैं हूँ बैंकॉक के सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से मैं फ्लाइट पकड़ के जाने वाला हो ची मी वियतनाम। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ वियतनाम सीरीज। तो गाइस, भले ही मैं इस वक्त बैंकॉक के एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से वियतनाम ट्रैवल करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा जिससे आप भी अगर इंडिया से वियतनाम जाना चाहते हो या फिर कोई अदर कंट्री से वियतनाम जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है आज की तारीख में। आज अगर तारीख की बात करूं तो मई का महीना है, 2022 है, तो रेस्ट्रिक्शंस थोड़े तो कम हो चुके हैं और इजी हो चुका है टू ट्रैवल वियतनाम फॉर इंडियंस, राइट। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियोस देखे, ये तो पूरी थाईलैंड से रिलेटेड थी, थाईलैंड को डेडिकेटेड थी सीरीज, जिसमें थाईलैंड के न जाने कितने वीडियोस थे और सारे ही इसमें आपने इन्फॉर्मेशन भी देखे, आपने अट्रैक्शंस भी देखे, पूरा टूर करवा दिया मैंने थाईलैंड का अच्छे से बजट के साथ, राइट। तो अभी ना वियतनाम की बारी है। अभी मैं वियतनाम आफ्टर कोविड क्या माहौल है, क्योंकि ऐसे तो मैं वियतनाम ट्रैवल कर चुका हूँ, आप लोगों ने शायद देखा भी रहेगा अगर पहले सीरीज वियतनाम की देखी है, जिसमें हो ची मी सिटी घुमा हूँ, दानांग घुमा हूँ, होयान घुमा हूँ, मतलब सेंट्रल और साउथ में वियतनाम कर चुका हूँ। इस बार साउथ और नॉर्थ करने वाला हूँ, हनोई, जो कि मैंने एक्सप्लोर अब तक किया नहीं है। बेसिकली वियतनाम 3 पार्ट में डिवाइड मैं मानता हूँ, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल। सेंट्रल बहुत खूबसूरत है, साउथ में पार्टी है, मतलब होची में पार्टी, नाइट लाइफ वगैरह है, और हनोई अगेन एक विलेज स्टाइल, एक उसका कल्चर, वियतनाम का कल्चर देखने मिलेगा हनोई में। तो अपन हनोई ट्रैवल करने वाले इस बार और होची मी करने वाले। तो मेरी जो फ्लाइट है ना यहाँ से, वो दोपहर की है, 4 साढ़े 4 की है और अब बज रहे 1, मतलब आप कह सकते हो 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम है। और मेरी जो एयरलाइन है वो है बाम्बू एयरलाइन। जी हाँ, मैं पहली दफ़ा इस एयरलाइन से ट्रैवल करने वाला हूँ। मेरे को नहीं पता एक्सपीरियंस कैसा होगा। मैंने ये टिकट बुक करी है 5000 रुपये में, 4 दिन पहले ही करी है, बिकॉज 3-4 दिन पहले ई वीज़ा मैंने अप्लाई किया था बैंकॉक से, आई मीन फुकेत से, जब मैं फुकेत में था। और मेरे को 2 दिन 2.5 दिन लगा और ई वीज़ा आ गया वियतनाम का, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ई वीज़ा आया, मैंने बैंकॉक टू हो ची मी की फ़्लाइट बुक कर दी बैम्बू एयरलाइंस की 5000 रुपये में। तो इस वीडियो में मैं आपको ई वीज़ा का प्रोसेस बताता हूँ वियतनाम का, और उसके साथ साथ क्या क्या अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो लेट्स गो। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो गाइस, बाम्बू एयरलाइंस का काउंटर नंबर है एंड वहाँ हम जाएंगे बोर्डिंग पास लेने। लेकिन बोर्डिंग पास लेने से पहले मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, जो कि थाईलैंड का लास्ट वीडियो था, जिसमें मैं फुकेट से बैंकॉक फ्लाइट पकड़ता हूँ रात की और बैंकॉक में ही सो जाता हूँ, एयरपोर्ट पे ही सो जाता हूँ, क्योंकि 12:30 बज चुके थे और मेरे को वापस एयरपोर्ट पे अर्ली मॉर्निंग एंटीजन टेस्ट कराना था। सीन ऐसा है कि वियतनाम जाने के लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है विदिन 72 आवर्स की आपकी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट या फिर विदिन 24 आवर्स की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी चलता है। अब थाईलैंड में RT-PCR बहुत महंगा है, क्योंकि लिए आपको 2500, 2600, 2700 बात देना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 6000 इंडियन रुपीज़ हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन वियतनाम का, थैंक्स टू वियतनाम के, वो लोग एंटीजन टेस्ट भी अप्रूव कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे मैंने कल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में गूगल में सर्च करके एक अपॉइंटमेंट बुक किया था यहाँ पे सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पे सुबह 9 बजे का एंटीजन टेस्ट का, जिसमें मेरा 1000 बाट चला गया। लेकिन अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो डायरेक्ट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, RT-PCR रिपोर्ट भी 500 रुपये में बन जाती है और एंटीजन विद सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से उससे भी सस्ता बन जाएगा, जो कि 10 मिनट्स ही लेता है, राइट। तो एंटीजन करके भी आप वियतनाम आ सकते हो। ये रहा पहला डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट वियतनाम जाने के लिए आज की तारीख में, ठीक है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ई वीज़ा हो गया और जो भी चाहिए वो हम पहले बोर्डिंग पास लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बोर्डिंग पास लेने में जाऊँ और एक आधा डॉक्यूमेंट वो एक्स्ट्रा मांग ले, तो फिर मेरा इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी रह जाएगी। कहने का मतलब है एक बार बोर्डिंग पास ले लेता हूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम RT-PCR रिपोर्ट या फिर एंटीजन टेस्ट सब लाइन से बताता हूँ, ठीक है। बाम्बू एयरलाइन, flight number QS326. Okay. This is your boarding time and this your seat is window seat. ओके। तो गाइस, फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो आपको समझा दिया था कि एंटीजन टेस्ट विदिन 24 आवर्स या फिर RT-PCR रिपोर्ट विदिन 72 आवर्स की नेगेटिव आपको चाहिए।
दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ ना, तो पासपोर्ट तो चाहिए ओवर 6 मंथ्स वैलिडिटी, ये तो आम बात है। फिर कोविड टेस्ट जो मैंने आपको समझा दिया है। फिर इंश्योरेंस $10,000 इंक्लूड कोविड-19, ये आपको पॉलिसी बाजार वगैरह में मिल जाएगा। मैंने थाईलैंड, वियतनाम सबके लिए 5 महीने पहले लिया हुआ था रिलायंस का पॉलिसी बाजार में 2100 रुपये का, जिसमें 50,000 या फिर $1,00,000 का इंक्लूडेड है, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपको सिर्फ नॉर्मल ट्रिप करनी है, एक ही ट्रिप करनी है, तो आपको 300-400 का इजीली मिल जाएगा पॉलिसी बाजार में, जिसमें कोविड इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके अलावा चाहिए आपको रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट ज़रूरी है, ये लोग पूछते हैं, रिटर्न या फिर ऑनवर्ड टिकट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट आता है हेल्थ डिक्लेरेशन। हेल्थ डिक्लेरेशन मेरे से नहीं पूछा गया है और मैंने किया भी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हेल्थ डिक्लेरेशन की वेबसाइट में जब मैं गया था ना, तो उसमें सिर्फ डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए था, फॉरेन इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए वो लोग ने कैंसिल कर दिया शायद, इसलिए इन्होंने भी नहीं पूछा और वेबसाइट पर भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ये जो है ना, इनके अलावा सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट और चाहिए, वो है ई वीज़ा आपका वियतनाम का। अब वो ही एक एक्सप्लेन करना बाकी रह गया है टू ट्रैवल वियतनाम, नो मैटर अगर आप इंडिया से जाना चाहते हो या फिर कोई भी दूसरी कंट्री से जाना चाहते हो। तो ई वीज़ा मैं आगे समझाता हूँ आफ्टर क्लियरिंग कस्टम एंड इमिग्रेशन, ठीक है। थैंक यू खापुन का। सबसे बोरिंग काम यही लगता है एयरपोर्ट में। बता दूं कि 2 चीज़ नहीं पूछी गई, करेंसी कितनी है और होटल बुकिंग वगैरह बता दो। मैं जस्ट अभी बैठ के आज की, कल की, 2-3 दिन की हो ची मिन्ह सिटी की तो ऑस्ट्रेलिया होटल जो भी मिले अच्छे रेट में, अच्छी प्रॉपर्टी बुक कर ही देता हूँ। तो फिलहाल मैंने सोचा कि जब अगर मांगेंगे तो ही मैं बुक करूँगा। तो गाइस अब बात करते हैं फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वियतनाम का ई वीज़ा। पहले तो क्या है ना, इनविटेशन लेटर से आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता था। पहले वियतनाम जाते तो क्या रिक्वायर्ड होती, सिर्फ इनविटेशन लेटर जो कि एजेंसी से आपको $6-7 का मिल जाता। उसके बाद आप जाते तो $20 में आपको ऑन अराइवल वीज़ा वियतनाम के एयरपोर्ट पे मिल जाता। अभी ऑन अराइवल वीज़ा फिलहाल आज के तारीख में इंडियंस के लिए चालू नहीं हुआ है, तो ई वीज़ा लेना पड़ता है। ई वीज़ा भी एक सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेबसाइट पे जाना रहता है उनकी ऑफिशियल, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ई वीज़ा फॉर वियतनाम, ठीक है। उसमें आप जाओगे तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या भरना है, सिर्फ आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, आपका हंसता हुआ फोटो इस तरीके से, लेकिन मास्क नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो बेसिकली, ये 2 चीज़ आपको डालनी है। इसके अलावा 3 चीज़ और डालनी है, पोर्ट ऑफ एंट्री, पोर्ट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ एंट्री। अब ये तीनों चीज़ें कैसे आपको पता चलेगी, जाहिर सी बात है, जब भी आपका प्लान रहेगा वियतनाम जाने के लिए तो आप फ्लाइट्स वगैरह एक्सप्लोर करोगे, सर्च करोगे, राइट। तो उसमें अगर आप सर्च करोगे और आप देख रहे हो कि इंडिया से हनोई के लिए सस्ती फ्लाइट है या फिर इंडिया से हो ची मिन्ह के लिए सस्ती है, तो पोर्ट ऑफ एंट्री में डेट वो डाल देना, क्योंकि 30 दिन का वीज़ा मिलता है। तो जो आप डेट डालोगे ना, वहाँ से लेकर 30 दिन तक ही वो ई वीज़ा वैलिड रहेगा। तो पोर्ट ऑफ एंट्री आपको इजीली मिल गई कि आपको सस्ती फ्लाइट कौन सी मिल रही है, कहाँ की, हनोई या हो ची मिन्ह की। उसके बाद पोर्ट ऑफ एग्जिट, मान लो आपका 15 दिन का ट्रिप है, तो 15 दिन बाद आपको कौन से एयरपोर्ट से निकल के वापस इंडिया जाना है, तो वो भी आप सर्च कर लेना कि इंडिया वापस आने के लिए वियतनाम से कौन सी सस्ती फ्लाइट, मतलब कौन सी सिटी से सस्ती फ्लाइट मिल रही है वियतनाम की, राइट। बस इसके अलावा आपको वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं डालना है, ना होटल बुकिंग डालनी है, ना रिटर्न फ्लाइट डालनी है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं डालना है। ये 5 चीज़ें डाल दी और आपका ई वीज़ा आ जाएगा विदिन 3 वर्किंग डेज। 1 हफ्ते पहले ही अप्लाई करना सेफ साइड के लिए, है ना। तो वियतनाम आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ई वीज़ा मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा RT-PCR विदिन 72 आवर्स नेगेटिव, या फिर एंटीजन टेस्ट विदिन 24 आवर्स नेगेटिव, ये चाहिए। इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके अलावा रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन भी नहीं मांगा, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करवा दो अगर वैक्सीनेटेड नहीं हो तो, अभी क्या ही देरी है ना, करवा दो। Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. मेरे को लग रहा है अब तक की जो भी फ्लाइट्स मैंने पकड़ी है, सबसे कम लेग स्पेस इस बाम्बू की है, मतलब बाम्बू एयरलाइंस की, बहुत कम है यार। चलो एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी है कि दोनों बाजू की सीट खाली है, मतलब ये तीनों सीट में हम अकेले। वेजिटेरियन, इज दिस वेजिटेरियन? I wanna taste your content, hold
breath and feel the tension. Devils hide. तो पहुंच गए हैं हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम, एक नेक्स्ट कंट्री जो कि मैं ऑलरेडी 2019 में आ चुका हूँ। एनीवेज मैं ये कह रहा था कि व्यूज़ जितने अच्छे थे ना, नज़ारे जितने अच्छे थे ना फ्लाइट से, उतनी ही ख़राब लैंडिंग थी। बिकॉज जो बम्पी लैंडिंग थी ना, एक तो पता नहीं कोई कुत्ता वगैरह आ गया था जिसकी वजह से वापस प्लेन ने चक्कर काटना शुरू किया और 20 मिनट डिले किया। ठीक है, उसके बाद जब लैंडिंग हुई ना तो प्रॉपर नहीं हुई, टायर ऐसे बम्प किया ना, वो तो जिसने अगर सीट बेल्ट नहीं पहना रहेगा ना तो ऊपर सीधा फ्लोरिंग पे उसका स्टर टकराए, मतलब इतनी तगड़ी वाली बम्पिंग थी। एनीवेज तो जो टर्ब्यूलेंस आता है ना उसके वजह से, और अगर बम्पी लैंडिंग हो उसके वजह से सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी होता है पहनना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब बज गए हैं 6:45 और यहाँ से अभी मैं कैसे पहुँचूँगा फैन ग्यू लाओ, जहाँ पे मेरे को स्टे अभी मैंने बुक किया था फ़्लाइट पकड़ने से पहले। अभी इमिग्रेशन होगा, क्या सवाल जवाब होगा वो भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। उसके बाद यहाँ से फैन ग्यू लाओ कैसे सस्ते में जा सकते हैं, मतलब बस, मेरे को याद है बस नंबर 109 मैंने पकड़ी थी जब मैं पहले आ चुका हूँ, राइट। तो 109 नंबर की बस अभी आफ्टर कोविड अवेलेबल है कि नहीं हो ची मिन्ह सिटी से फैन ग्यू लाओ जाने के लिए, वो मेरे को नहीं पता है। वो इमिग्रेशन होगा उसके बाद अपन जाते देखते कि बस अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो आ गए बाहर, लगभग बाहर ये रहा। और उस बाहर के पहले एक लेयर रहता है ना जहाँ पे आप सिम कार्ड खरीद सकते हो, मनी एक्सचेंज करा सकते हो, टैक्सी बुक करा सकते हो, बस वही लेयर में हूँ। और ज़्यादा बड़ा है नहीं हो ची मिन्ह सिटी का एयरपोर्ट, छोटा सा। ये तो इमिग्रेशन भी बगल में था, हो गया। सिर्फ 10 सेकंड लगे बिकॉज एक ही चीज़ पूछी है, वो है वियतनाम ई वीज़ा का प्रिंट आउट या फिर वियतनाम ई वीज़ा, दैट्स इट। और अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास $41 एग्जैक्ट US डॉलर बचे हैं। मैं एक्सचेंज कराता हूँ तो मेरे को कितने वियतनाम के डोंग मिलते हैं, मेरे हिसाब से तकरीबन 7.5 या 8 लाख डोंग मिलने चाहिए। जी हाँ, वियतनाम करेंसी ऐसी है, मतलब अपना इंडियन का 1000 रुपया इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 3 लाख वियतनाम डोंग। तो उस हिसाब से करेंसी है, तो मज़ा तो आता ही ऐसे देश में खर्चा करना लाख में। एनीवेज अभी सिम कार्ड मैंने देखा है, तो सिम कार्ड कितने का है, सिम कार्ड हाउ मच, ओके 1.5 लाख का, 1.5 लाख का सिम कार्ड है भैया, मतलब इंडियन करेंसी में हो गए 450 रुपया, 450 रुपया। ठीक है, पहले सबसे पहले US डॉलर एक्सचेंज करा देता हूँ। हाउ मच, $1 22,700 इंटू 41। अच्छा, मैं तो सोच रहा था 8 लाख मिल गए, 9,30,000 मिल रहा है। ठीक है, फेयर इनफ है। ये कितने की है, 5 लाख की नोट है ना, हाँ ये 5 लाख की है। ये कितना है, 10-10 हज़ार, 1-1 हज़ार, 5 लाख, 9 लाख, 931, 150. हाँ हाँ, Only 6 gigabyte in. ओनली 60 GB। अच्छा, 450 रुपये में सिर्फ 60 GB मिलेगा, तो फिर वहाँ पे डील अच्छा है। 1,70,000, मतलब आप मान के चलो 500 रुपये में अनलिमिटेड था शायद, देख लेता हूँ, हाँ 175 में अनलिमिटेड डेटा है। एयरपोर्ट पे वाईफाई अवेलेबल है और होटल पहुंच जाता हूँ एक बार के लिए, और होटल पे भी वाईफाई मिल ही जाएगा, तो फिर इतना गाई क्यों करूँ। सिम कार्ड मैं सिटी में ही ले लेता हूँ, कल मॉर्निंग में सस्ता पड़ेगा मेरे हिसाब से। 100-200 रुपया इंडियन करेंसी का फ़र्क तो 100% आना है, तो कल सुबह ही लेता हूँ सिम कार्ड। तो बस तो ये कह रहे हैं कि बंद हो गई है, मतलब शाम को 6 बजे के आसपास बंद हो जाती है। तो मैंने फाइनली बाइक टैक्सी कर ली बाहर आके। 70,000 डोंग, 70 ओके, 70,000 डोंग यानी कि हो गया इंडियन करेंसी में। कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ रहेगा इंडियन करेंसी में, समझ जाना। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है रिगार्डिंग ई वीज़ा ऑफ वियतनाम, वियतनाम कैसे आ सकते हो आप भी इंडिया से, और बैम्बू एयरलाइन कैसी थी, सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल। Just tripping on daydreams, got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery.